तो भारत के आसमान में जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेगा, क्योंकि भारत में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका भारत काफी समय से इंतजार कर रहा था। और तो और इससे भारत को जो फायदा होने वाला है उससे अमेरिका की नींदें उड़ चुकी है। दरअसल भारत और रूस साथ मिलकर एक ऐसी डील फाइनल करने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं जिससे भारत में लड़ाकू एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि भारत जिस एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने की पेशकश कर रहा है वो कोई मामूली एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब भारत ने रूस के साथ मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी डील को अंजाम देने का मन बना लिया है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल सूत्रों की माने तो भारत और रूस के बीच एक ऐसा समझौता आकार ले रहा है जो वैश्विक ताकतों के संतुलन को बदल सकता है। चर्चा है कि दोनों देश भारतीय वायुसेना के घातक सुखोई लड़ाकू विमानों के लिए इंजन के संयुक्त उत्पादन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और हाल ही में इस रहस्यमय विकास के बीच HAL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक DK सुनील पहले ही रूस में मौजूद हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 8 से 10 दिसंबर को होने वाली मॉस्को यात्रा ने इन अटकलों को और भी हवा दे दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि DK सुनील की रूस यात्रा महज औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है। चर्चा है कि उनका मकसद 240 AL-31 FP एयरो इंजन के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देना है। और देखा जाए तो ये वही इंजन हैं जो भारतीय वायुसेना के घातक Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की रीढ़ है। लेकिन दोस्तों, यह केवल इंजन का सौदा नहीं है, बल्कि Su-30 MKI जो भारत के आसमान का गर्व हैं, अब अपनी परिचालन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ओर अग्रसर है। इसलिए ये अपग्रेड केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि भारत के वायु रक्षा तंत्र को बदलने का संकेत है। और अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 240 स्टेट ऑफ द आर्ट AL-31 FP इंजन बनाने का। ये इंजन भारतीय वायुसेना के गर्व सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को नई शक्ति और प्रदर्शन क्षमता प्रदान करेंगे, जो कि भारतीय आसमान का अडिग प्रहरी और देश के वायु रक्षा बेड़े का एक अहम हिस्सा है। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुखोई लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ हैं। दरअसल चर्चा है कि दोनों देश इन लड़ाकू विमानों के शक्तिशाली जेट इंजन के भारत में संयुक्त उत्पादन की योजना बना सकते हैं। और खास बात, इसमें रूसी तकनीक का हस्तांतरण भी शामिल हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह कदम भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा, क्योंकि जब भारत रूस मिलकर इस नए इंजन को रूसी तकनीक से बनाएंगे तो हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। इसलिए यहाँ पर राजनाथ सिंह की विदेश यात्रा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह रूस के नवनियुक्त रक्षा मंत्री के साथ अपनी पहली अंतर सरकारी आयोग बैठक करेंगे। इसके अलावा एक ऐसा युद्धपोत जो दुश्मन की नजरों से ओझल रहकर गहराई से वार कर सकता है, वो सपना अब भारतीय नौसेना का हकीकत में बदलने वाला है। दरअसल रहस्यमय रूसी शहर कलिनिनग्राद के स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट से एक नई क्रांति का आगाज हो रहा है, क्योंकि तुशिल नामक स्टील्थ फ्रिगेट भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। यह वही फ्रिगेट है जो 4 एडवांस युद्धपोतों की श्रृंखला में पहला है और जो आधुनिक युद्ध क्षेत्र में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा हाल ही में रूस की ओर से एक ऐसा बयान आया है जिससे दुनिया भर की निगाहें दोनों देशों पर आ चुकी है। दरअसल रूस के डिप्टी विदेश मंत्री एंड्री रुडेंको के हालिया बयान ने एक नई कहानी को जन्म दिया है, जहां उन्होंने खुलासा किया है कि रूस भारत की सेना को आधुनिक बनाने और नई तकनीकों से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
जिसमें बहुप्रतीक्षित S-400 सिस्टम की सप्लाई भी शामिल है, जिसकी खास बात यह है कि यह एक ऐसा रक्षा कवच है जो दुश्मनों के मंसूबों को नेस्तनाबूद कर सकता है। और देखा जाए तो भारत और रूस का सैन्य तकनीकी सहयोग केवल एक सौदे का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक लंबे इतिहास और अटूट विश्वास का प्रतीक है, क्योंकि यह साझेदारी बाहरी दबावों को झेलकर भी मजबूत बनी रही है। दरअसल रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की भारत को सप्लाई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रूसी राजनयिक एंड्री रुडेंके ने स्पष्ट और दृढ़ संदेश दिया है, जहां उन्होंने कहा, मॉस्को अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट का पूरी तरह पालन करता है, इसलिए भारत के साथ की गई डील को समय पर पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता है और सभी मुद्दे भारत के साथ मिलकर सुलझाए जाएंगे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यहां पर रुडेंके ने यह भी खुलासा किया कि भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग केवल हथियारों की सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिक हथियारों का संयुक्त उत्पादन भी शामिल है, जो एक ऐसी पहल है जो दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करती है, क्योंकि यह साझेदारी केवल भारत और रूस के हितों की बात नहीं करती, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए भी अहम है। खास बात यह है कि रूस के हथियार उत्पादन का उद्देश्य कभी भी किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं रहा। इसीलिए रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीक मुहैया कराने की डील की है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव में काफी कारगर है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम छोटी दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करके सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इस सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता है, और रूस ने साफ किया है कि वह अपने सभी समझौतों को समय पर पूरा करेगा और भारत के साथ किसी भी समस्या को बातचीत से सुलझाएगा। रूस का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस बीते 2.5 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, और इसी युद्ध ने भारत के साथ रूस के कई प्रमुख रक्षा सौदों को भी प्रभावित किया है, जिसकी वजह से रूस भारत को समय से हथियारों की डिलीवरी करने में नाकामयाब हो रहा है। खास बात यह है कि जिन सौदों में देरी हुई है उनमें बेहद अहम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। ऐसे में रूस ने भारत को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वह सप्लाई के लिए गंभीर है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, रूस ने भारत साथ जो डील की है उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस भारत के साथ यह डील समय से पूरी कर पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, और भारत से जुड़े इसी तरह के डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।